अरमानों की उड़ान भरने ही वाली थी, सपनों को पूरा करने ही वाली थी, मंजिल तक पहुंचने वाली ही थी। अपनी नाबरदारी से उसकी आंखों को ढक जाए, बेरहमी से उसकी चीखों को भी जाए। इंसानों की भीड़ में हैवानों को देखा है, इंसानों की भीड़ में हैवानों को देखा है। अब देखिए अगली सुबह क्या हुआ। और डॉक्टर बिश्नोई क्या हाल चाल? कहीं नहीं डॉक्टर केबिन में जा रहा हूँ, उनके पेशेंट की रिपोर्ट दिखानी है। हाँ चलो। रुको मैं इनके पेरेंट्स को फोन करता हूँ। क्या बोलेंगे आप? तो बोलना पड़ेगा नहीं तो। हाँ ये सही रहेगा, तो मुझे फोन दो। हेलो सर, ये आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप आ जाइए। देखिए कैसे सच को झूठ बना दिया गया और माँ बाप को अपनी बेटी को देखने भी नहीं दिया गया। अब अगले सीन में विक्टिम के माँ बाप आते हुए। कहाँ जा रहे हो? बिजी है अभी आप? देखिए हमारे पास फोन आया तो उसने सुसाइड कर लिया। जस्टिस के लिए कोर्ट में जाते हुए। मुजरिम और विक्टिम के माँ बाप को पेश किया जाए। कहानी शुरू कीजिए। साहब हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचाया है कि हेलो समझे कि तारीख को आगे बढ़ाया जाता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट ना मिलेगा, इसको सीनियर स्वतंत्र एजेंसी को ऐसे ही कोर्ट में तो सभी केसेस जाते हैं, लेकिन जस्टिस मिलने में 10-10 साल निकल जाते हैं। छोटे वस्त्र देखकर वो चरित्रहीन बोलते हैं, चरित्र को हमारे वस्त्रों से तोलते हैं। उसने तो पूरे वस्त्र पहने थे, फिर भी लुटे। तुम लोग मुझे बताओ, क्या करती थी मेरी? यही कि मैं अपने सपने पूरे करने अपने घर से बाहर आई थी। बताओ क्या किया था मैंने? कोई ये क्यों नहीं सोचता कि कमी लड़कियों के कपड़ों में नहीं, समाज की सोच में है। जिसके भूखे लोगों का ये कैसा धर्म है जो आज अभिमान हो गया? मेरी लड़की की लज्जा ले गए, इसका नाम उसका अपमान हो गया।
फितरत को साफ रखना। पीछे को जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवी का वास होता है और उसका सम्मान करना हम सबका फर्ज है। ज्ञान है, बल है, सुख है, शांति है, इसलिए वो सरस्वती है। स्त्री की अनंत चेतना है। बलात्कारियों को अगर फांसी की जगह तारीख दी जाती है तो बंद करो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। देखभाल रोज होते हैं लेकिन रिपोर्टिंग पर रोज नहीं होती। यही सवाल है